अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पिछले चंद दिनों से मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल बताएगी जबकि वो है 15 साल का, एक थाने के अंदर सलाखों के पीछे वो बंद था और काफ़ी लोगों ने एहसास करते हुए तरस खाया उसके ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लिखा। और मैंने ज़ाती तौर पे तहकीक करने की कोशिश की कि ये असल माजरा क्या है। ये कुरान हिफ्ज़ करने वाला बच्चा जिसको मस्जिद में जो पढ़ता है, जो दीन की तालीम दे रहा है, ऊपर से वो चोर कैसे हो सकता है? अगर ऐसे हुआ तो उसके पीछे क्या लवाजमात हैं? इस सिलसिले में मैं कुछ नाम जाहिर नहीं करूँगा। मेरी पुलिस अफसरान से भी बात हुई, उसके अलावा वहाँ के जो मकामी रहने वाले लोग हैं, बाअसर लोग, उनसे भी मैंने रब्ता किया, बल्कि बाशऊर लोग कह सकता हूँ, बाअसर नहीं। तो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जब ये स्टेटमेंट देखी कि एक बच्चा जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था, उसने चोरी की, उसकी जेल के पीछे होने की वजाहत भी पुलिस की तरफ से आई, वो भी मेरी आंखों से गुजरी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कहा गया कि इस बच्चे ने चोरी की। कोई मलिक रियाज नामी शख्स है, कोटली गोई एक जगह का नाम है, गोई दनवा भी कहते हैं, दनवा उससे आगे चल के होता है, और वहाँ पे एक पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के हवाले से पहले बात कर लेता हूँ। जब वहाँ पे बनी तो बाज़ लोगों ने कहा कि हमें पुलिस चौकी इस इलाके में नहीं चाहिए। उसकी रीज़न कि इन लोगों को पता था कि जब यहाँ पे पुलिस चौकी बन जाएगी तो जराइम और जुर्म रुकने के बजाय मुलजमान और मुजरिमान की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और आज जब एक बंदे से मेरी बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि जब से यहाँ पे चौकी बनी है, जो चरस और शराब का कारोबार करते थे पहले डर के करते थे, अब ओपन नहीं कर रहे हैं चूँकि उनको फ़िक्र नहीं है। वो बता देते हैं महाना या वीकली या जिस भी एतबार से होता है, चूँकि उनको एक लाइसेंस मिल चुका हुआ है। वहाँ पर जब मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जाती हैं, भले अवाम भी उसमें कसूरवार हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होते या वो कम उम्री में ड्राइविंग करते हैं, तो उनसे भी पैसे ले लिए जाते हैं और डील हो जाती है। उससे कबल जो भी चीज़ें थी उनकी तादाद में कमी थी। और गोई का एक ऐसा इलाका है जो मैंने इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे पता चला कि वहाँ पे आए रोज़ चोरियाँ होती हैं। तो जब मैंने चंद लोगों से पूछा कि क्या आप लोग गरीब हैं, लाचार हैं, आप भूखे हैं जिस वजह से ये चोरियाँ होती हैं, तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं है। ये इलाका कुछ ऐसा है कि चोरी की जो वारदातें हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जबकि वहाँ पर फ़ोन की सर्विस भी उस लेवल की नहीं है। लोगों के साथ बात की जाए, नफीस के साथ दो और लड़के हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मलिक रियाज नामी शख्स के घर से रात गए चोरी की और कुछ जेवरात जो हैं वो चुरा लिए। नफीस उनमें से एक है और जिसके घर मलिक के यहाँ चोरी हुई वो जो साहब हैं उनका ये भतीजा लगता है। और ये जो नफीस है 15 साल इसकी उम्र है और ये एक मस्जिद मदरसा है गोई के अंदर, वहीं पे ये कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है। और ये मदारस जितने भी हैं गोई के अंदर 2 दीनी मदारस हैं जहाँ पे बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, वो गुलहार शरीफ के अंडर आते हैं। पुलिस की स्टेटमेंट और वहाँ के मकामी लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो नवीस को जेल के पीछे रखा गया, ये सिर्फ शक और शुबे की बुनियाद के ऊपर है। एक बच्चा जो कुरान पाक हिफ्ज़ करता है दिन को और शाम के वक्त खाना गांव में मांगने के लिए जाता है, और फिर उसको सोचने वाली बात यह है कि उसको वक्त कैसे मिल सकता है कि वो जाके रात को चोरी करे और ऊपर से दीनी तालीम भी ले रहा हो। जबकि पुलिस ने यह कहा कि उसके वालिद को जब पता चला कि इसने चोरी की है तो उसके वालिद ने इसकी ज़मानत करवाने से गुरेज किया, इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने यह केस अदालत में है तो इस बच्चे को अपने पास रखना पड़ा। जबकि मकामी शख्स जिससे मेरी बात हुई उसका कहना था कि इसने बिल्कुल चोरी नहीं की, मैं ये कह सकता हूँ। और पुलिस इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए जो है वो ये अमल कर रही है और उसने ये स्टेटमेंट जारी की है। मोस्टली होता क्या है उस शख्स के मुताबिक कि जब भी कहीं चोरी होती है तो अगर चोरी होगी हो, इस चीज़ को हम हकीकत मान लेते हैं, तो उसके साथ उन लोगों के नाम जो हैं वो दरख्वास्त में या एप्लीकेशन में वहाँ पे इसलिए दिए जाते हैं कि जिसके साथ दुश्मनी होती है उसको वजह बना के उन लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है। और ये जो नफीस लड़का है इसके चचा ने भी इसके साथ ऐसा किया और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो मलिक रियाज जिनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी औलादें खुद नहीं पढ़ती, वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो दूसरों के बच्चों को भी जो है वो पढ़ा लिखा नहीं देख सकते। इसमें आप कह सकते हैं कि बुग़्ज़ है, हसद है, अनाद है, जिसके बाइस इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके मज़ीद में क्या स्टेप लेके आऊँगा, क्या इस बच्चे के साथ वाकई ज़्यादती है
या ये वाकई इसने चोरी की, अगर की है तो उसको डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए। कोई जुर्म नहीं है इसको सलाखों के पीछे रखना अगर ये चोर है। लेकिन अगर ये चोर नहीं है, मैं मज़ीद इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट अपने तौर पे कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए इनबॉक्स में और कहा कि इसके ऊपर आपको बोलना चाहिए, और वैसे भी बोलना चाहिए। अगर आप किसी बुराई को देखते हैं तो कहते हैं कि पहले हाथ से रोको, फिर कहते हैं इसको ज़ुबान से रोको। अगर हाथ और ज़ुबान दोनों हूँ तो फिर दिल में भी महसूस करो, लेकिन दिल में महसूस करना हाथ और ज़ुबान दोनों के होने के बावजूद वो ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे आज़ाद कश्मीर में जो कानून है वो अच्छा है और लोगों को इंसाफ मिलता है, सब चीज़ों का पता है। अगर उसके ऊपर बात करनी शुरू करें तो शायद हम भी उन अंधेरों से गुज़रे होंगे जिससे आज लोग गुज़र रहे हैं। फ़र्क ये है कि आज ज़ुबान तो तब भी थी, लेकिन इस ज़ुबान से निकले हुए आज के दौर के अल्फाज लोगों तक पहुंचते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचते हैं, तब उसके ऊपर लोग जब अपनी राय देते हैं, एक चीज़ फैलती है, किसी बड़े ज़मीर जिसका ज़िंदा हो उसके पास पहुंचती है तो उसका फिर असर होता है। लेकिन ये जितनी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की कि एक नुक्ता उसमें जो मैंने रियलाइज़ किया वो ये कि दनवा के अंदर जब ये गोई में पुलिस चौकी बनाएगी तो दनवा के लोगों ने कहा कि हमें खुदारा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पुलिस चौकी की, और इस चौकी को दनवा में बनाने के बजाय आप गोई में बना दें। चूँकि इसलिए लोग पुलिस को अपना महफूज समझने के बजाय इस चीज़ से खाइफ थे कि यहाँ पे जब चौकी बनेगी जुर्म बढ़ेगा। क्या आप लोग बिलीव कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता और वहाँ पे लोग पुलिस को एक्सेप्ट करने के बजाय रिजेक्ट कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लोग डरते हैं इस बात से कि यहाँ पे अगर पहले चौकी नहीं है, चौकी बन गई तो उसकी पुलिस चौकी की वजह से जुर्म बढ़ेगा। अगर ये पुलिस चौकी थाना में कन्वर्ट होगी तो और जराइम बढ़ेंगे। आखिर ये क्या वजह है? मेरे बेशुमार ऐसे दोस्त भी हैं जो बड़े पढ़े लिखे, बड़े बासलाहियत और बेशुमार चीज़ों से जो हैं वो करप्शन से भी आ रही हैं। मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन बड़े बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं इस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी। और आज उस शख्स ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहता है कि अगर किसी करप्ट पुलिस ऑफिसर के बारे में जानना हो तो जिसका पेट बड़ा है, समझ लो वो रिश्वत खाता है, वो हराम खाता है। तो हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट में मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनके पेट जो हैं वो उनके चेहरे का साथ नहीं देते, उनकी बॉडी का साथ नहीं देते। और ये मैं क्या कहूँ, इसके ऊपर बात तवील हो जाएगी। इस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ज़ाती तौर पे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे कि कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले के ऊपर ये नौबत, ये तोहमत ना लगे कि वो चोर है। अगर वो चोर ना हुआ और उसको हमने एक दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता सलाखों के पीछे रखा, वो चोर ना भी हुआ तो एक दिन ये पुलिस उसको चोर बना के छोड़ेगी। मोस्टली हमारे माशरे में जो भी क्राइम या क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ जब ज़्यादती होती है तो उनकी एजिटेशन ख़त्म हो जाती है, और उस एजिटेशन के ख़ात्मे के बाद वो कुछ कर गुज़रते हैं जिनका उन्होंने ख़ुद से भी सोचा नहीं होता। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, किसी को इंसाफ ज़रूर दिलाना चाहिए। आज छोटा सा खिता है हमारा, जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है और उसके बावजूद किसी के साथ ज़्यादती हो, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता।